आज की वीडियो में हम टॉक्सिक एजेंट्स और इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो टॉक्सिक एजेंट कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि किसी भी नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा होता है। टॉक्सिक एजेंट्स आपके पास केमिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। केमिकल में आपके पास साइनाइड की एग्जांपल है, फिजिकल में रेडिएशंस हैं और बायोलॉजिकल में आपके पास फॉर एग्जांपल स्नेक का वेनम है, वो एज अ टॉक्सिक एजेंट एक्ट करता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इन टॉक्सिक एजेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट वेज हैं इनको क्लासीफाई करने के, और ये क्लासीफायर की नीड और इंटरेस्ट के बेस पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई एक सिंगल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी बेस पे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें आप केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं उस टॉक्सिक एजेंट की, और जो एक्सपोजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं इनको क्लासीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज़ की बेस पे, तो पेस्ट को किल करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे दैट इज़ पेस्टिसाइड, एट्राजीन, ठीक है। सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन है, फूड एडिटिव्स, न्यूट्रास्वीट या कोई मेटल्स भी हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स की बेस पे अगर हम देखें तो कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं जैसे बेंजोएपाइरिन है, म्यूटाजेंस हैं जैसे मिथाइल नाइट्रोजामाइन है, और हेपेटोटॉक्सिकेंट्स हैं जैसे क्लोरोफॉर्म है। फिजिकल स्टेट की बेस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो कुछ ऑक्सीडेंट्स हैं जैसे ओजोन है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है डस्ट के फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड है लिक्विड की फॉर्म में। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बेस पे अगर हम देखें तो कुछ एरोमेटिक अमाइंस हैं जैसे एनिलीन है, और हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे मिथाइलिन क्लोराइड है। टॉक्सिकेंट के सोर्स की बेस पे अगर हम देखें तो कुछ बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल जो हैं उनसे डिराइव किए हुए हैं, नेचुरल हैं, या कुछ जो है वो सिंथेटिक भी हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हैं जो कि कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर रहे हैं, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेलाथियन है, मेथामोग्लोबिन प्रोड्यूसर्स हैं जैसे नाइट्राइड है। तो अगर हम टारगेट ऑर्गन या सिस्टम की बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो कुछ न्यूरोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, हेपेटोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि लिवर को इफेक्ट कर रहे हैं, नेफ्रोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि किडनीज को इफेक्ट कर रहे हैं, पल्मोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं, हेमेटोटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि ब्लड को इफेक्ट कर रहे हैं, डर्मेटोटॉक्सिकेंट्स जो कि स्किन को इफेक्ट करते हैं, और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकेंट्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर केमिकल नेचर या स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, एसिड्स या अल्कलीज हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, टॉक्सिकेंट के एनालिटिकल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो कुछ वॉलेटाइल होते हैं, कुछ एक्सट्रैक्टिव टॉक्सिकेंट्स हैं आपके पास, और कुछ मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। टॉक्सिसिटी की बेस पे अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो कुछ एक्यूट होते हैं, सब एक्यूट हो सकते हैं, क्रॉनिक या सब क्रॉनिक। टॉक्सिक इफेक्ट्स की बेस पे देखें तो कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, म्यूटाजेंस हो सकते हैं, और क्लास्ट्रोजेंस हो सकते हैं। क्लास्ट्रोजन ऐसा म्यूटाजेनिक एजेंट होता है जो कि नॉर्मल जो डीएनए का प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है, या डीएनए स्ट्रैंड जो है उसके अंदर ब्रेक कॉज कर देता है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज क्लास्ट्रोजन। यूज़ की बेस पे देखें तो जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, फंजीसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, रोडेंटिसाइड्स हो सकते हैं, या फूड एडिटिव्स भी हो सकते हैं। और सिम्टम्स की बेस पे अगर हम देखें तो कुछ corrosive पॉइजन्स होते हैं, कुछ इरिटेंट पॉइजन्स होते हैं, और कुछ सिस्टेमिक पॉइजन्स होते हैं। corrosive पॉइजन्स ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बॉडी उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। तो ये बेसिकली था आपके पास टॉक्सिक एजेंट्स क्या होते हैं और उनको किस किस बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं।